सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना से पाठ 3 शब्द और वाक्य। मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं शब्द और वाक्य, और आज हम पाठ 3 शब्द और वाक्य का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य अपने पुस्तक में करेंगे। और बच्चों, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप पुस्तक में करने के बाद उसे व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर भेजेंगे। ठीक है? मैं ये देखूंगी कि आप लोगों ने ये सही किया है कि नहीं। यह देखने से पहले मैं आज आपको ये पाठ आपकी पुस्तक से फिर से एक बार पढ़ाऊंगी। ठीक है? आप इसे दोहराएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे अपने घर पे पढ़ेंगे और उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे। देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। क्या है? फ प्लस ल, फल। कमल, क म ल, कमल। ऊपर दिए गए चित्रों में वर्ण फ और ल को मिलाकर फल तथा वर्ण क म ल को मिलाकर कमल शब्द बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि वर्ण कैसे बनते हैं। चलिए बताइए, वर्ण कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि शब्द कैसे बनते हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। शब्द कैसे बनाए जाते हैं? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। और वर्ण कैसे बनते हैं? वर्ण जो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को जोड़कर जोड़ा जाता है, उससे वर्ण बनता है। जैसे अ प्लस आ बराबर आ। ठीक है बच्चों? और उन्हीं वर्णों को जोड़ देने पर शब्द बनते हैं। वर्णों को सही स्थान पर प्रयोग करने से ही शब्द बनता है। जैसे क म ल से बने सही शब्द कमल एवं कलम है। देखिए, क म ल इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ बना कमल। क ल म इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ बना कलम। कलम से बना गलत शब्द ल क म। अगर शब्दों का प्रयोग सही स्थान पर नहीं हुआ तो वह शब्द गलत हो जाते हैं। अगर वर्णों का प्रयोग सही स्थान पर नहीं हुआ तो वह शब्द गलत हो जाते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है बच्चों, हमें वर्णों का प्रयोग सही स्थान पर करना चाहिए, तभी एक उचित शब्द प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, अपनी पुस्तक में इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां नाच रही हैं। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, एक बार पुनः इसे दोहराएंगे। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। आपसी बातचीत में हम कई तरह के वाक्य बोलते हैं। आइए समझे वाक्य कैसे बोलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, मोर नाच रहा है, यह एक पूरा वाक्य है। यह शब्द से बना है। देखिए कैसे बना है। जैसे मोर एक शब्द, नाच दूसरा शब्द, रहा तीसरा शब्द है। इन चारों शब्दों को जोड़ देने पर एक पूर्ण वाक्य बना। जैसे मोर नाच रहा है, पंखा चल रहा है। वाक्य बनाते समय शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग जरूरी है, तभी एक सही वाक्य बनता है। जैसे मोर नाच रहा है। यदि वाक्य में शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे नाच रहा है मोर। ठीक है बच्चों, यह पुस्तक आप पढ़ चुके हैं।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये पुस्तक अपने घर पे पढ़ते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आज करेंगे अभ्यास कार्य। मैं एक बार आपको ये अभ्यास कार्य समझाऊंगी और उसके बाद आप उसे अपनी पुस्तक में करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे अभ्यास कार्य का पहला शब्द जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए यहाँ शब्दों को जोड़ना है। यहाँ से देखिए बच्चों, जैसे है अ आ प्लस म, जैसे है आ प्लस म, यहाँ आ और म, इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा बच्चों? इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा आम। क्या बनेगा? हाँ, वेरी गुड, आम। देखिए आम। दूसरा देखिए क प्लस ओ प्लस ई, इन तीनों वर्णों को जोड़ने पर क्या बनेगा? कटुंडी। क्या बनेगा बच्चों? कटुंडी। देखिए न म की न। इसी तरह इन दोनों को जोड़ने पर नमकीन और इन चारों को जोड़ने पर थर्मस बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? आप इसे अपने पुस्तक में यहाँ पेंसिल से लिखेंगे और इसकी फोटो खींचकर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अभ्यास 2, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाएं। देखिए बच्चों, यहाँ 4 शब्द दिए हैं, इनको सही से लिखना है। जैसे है जाता खेल में नमक। क्या आपको पता है ये सही है या गलत? ये गलत है, इसे हमें सही करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रमन, फिर क्या लिखेंगे? देखिए बच्चों, सोचिए, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे खेलने, फिर क्या लिखेंगे? जाता, और फिर क्या लिखेंगे? इस तरह एक पूरा वाक्य बना, रमन खेलने जाता है। इस तरह यह पूरा वाक्य बना, सही क्रम पे हमने इसे जोड़ा है और यह वाक्य बना है रमन खेलने जाता है। उसी तरह आप दूसरा, तीसरा, चौथा अपनी बुक में करेंगे, समझकर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, चित्र को देखकर शब्द पूरा कीजिए। अभ्यास 3, चित्र को देखकर शब्द पूरा कीजिए। देखिए बच्चों, ये किस चीज का चित्र है? हाँ, ये है पतंग। इसे हम कैसे पूरा करेंगे? देखिए यहाँ देखिए पतंग, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके आगे हमें लिखना है पतंग, तो यह शब्द पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे दूसरे में है ढोलक। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है ढो, इसके आगे हमें उस शब्द को पूरा करना है। कैसे? यहाँ लिख देना है लक, ये हो गया लक। ठीक है बच्चों, इस तरह आप अपना अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे और यह कहानी आप अपने से करेंगे। ये कहानी आप अपने से करेंगे। ठीक है बच्चों, ये कहानी आप अपने से करेंगे। इसे पेंसिल से यहाँ लिखेंगे, शब्दों को चुनकर यहाँ आपको सही क्रम में लगाकर ये कहानी बनानी है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने ये कहानी जरूर पढ़ी होगी। एक प्यासा कौवा था, वो आसमान में उड़ रहा था, काफी दूर तक उड़ा और उसे कोई भी पानी नहीं मिला। उसे एक जगह एक बड़े से घड़े में थोड़ा पानी दिखाई। वो पानी लेने के लिए क्या करे, क्योंकि उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। वो जाता है और दूर दूर से थोड़े थोड़े कंकड़ लाता है और उन घड़े में डाल देता है। तब पानी भरा जाता है और कौवा पानी पी लेता है। इसी तरह ये कहानी आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से ये कहानी आप फिर से सुनिए। एक कौवा प्यासा था, हाँ घड़े में थोड़ा पानी था। कौवा खिलाया कंकड़, पानी आया ऊपर और कौवे ने अपनी प्यास बुझा ली। ठीक है बच्चों, इस कविता के द्वारा आप इस कहानी के शब्दों को चुनेंगे।
लिखेंगे और ये कहानी आप लिखेंगे, ठीक है, और इसे व्हाट्सएप पे इसकी फोटो खींचकर भेजेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट 3 का अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे करेंगे और व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है बच्चों, पार्ट 3 आपका समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पार्ट 4 नाम वाले शब्द। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप पार्ट 4 अपने से अपने घर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, धन्यवाद।